सोचते होगे, क्या वाकई मौजज़ों का कोई वजूद है? अभी तुम जहां भी हो वहां अपने इर्द गिर्द देखो, तुम्हें हर चेहरे में, हर चीज में मौजज़ा नजर आएगा। जब सूरज बादलों में छुप जाएगा तब तुम्हें अल्लाह उस चांद की रोशनी में नजर आएगा जो सारी कायनात को पुरनूर किए होगी। जब ईमान कमजोर पड़ने लगे तो खुद को आईने में देखना और फिर सोचना कि कैसे तुम कुछ भी ना थे और उसने एक कुन से तुम्हें क्या कुछ बना दिया। तुम्हारा अल्लाह वो है जो कभी पैदा नहीं हुआ बल्कि जिंदगी उससे पैदा होती है। तुम्हारा अल्लाह वो है जिसकी कोई इब्तदा नहीं, लेकिन हर चीज की इब्तदा उसी से है। तुम्हारा अल्लाह वो है जिसका कोई इख्तिताम नहीं, लेकिन वो हर चीज का आखिरी मकाम है। वो खुद में ही इतनी हैरत अंगेज ज़ात है कि अकल वाले भी अगर उसे समझने बैठें तो पागल हो जाए। चाहे तुम सहरा के बीचों बीच हो या फिर समंदर की गहराइयों में हो जहां रोशनी नहीं पहुंच सकती, अल्लाह वहां भी तुम्हारे साथ होगा। उसकी मोहब्बत की रोशनी वहां भी तुम तक पहुंच जाएगी। हमारा और अल्लाह का रिश्ता ऐसा है कि हमें भले कितनी ही नाराजगी क्यों ना चल रही हो, आखिर में हमने सुलह करनी ही करनी होती है। हम अल्लाह से कितना ही दूर क्यों ना हो जाएं, लेकिन आखिर में हमने वापस उसी के पास आ जाना होता है। और यही इस रिश्ते की खूबसूरती है, क्योंकि ये दुनिया का वो वाहिद ऐसा रिश्ता है जिसमें कभी भी देर नहीं होती। आपने सारी उम्र भी गुनाह किए हों, लेकिन अगर आप आखिरी सांस पे तौबा कर लेंगे तो अल्लाह आपको माफ कर देता है। आपने सारी उम्र अल्लाह से बिछड़ कर क्यों ना गुजारी हो, लेकिन अगर उम्र के आखिरी हिस्से में भी आप उसे पुकारेंगे तो वो आपको यही आपके पास मिलेगा। ये तो हम हैं जो कभी इस रिश्ते को समझ ही नहीं पाए, कभी अल्लाह से दिल से मोहब्बत करके देखी ही नहीं। वरना अल्लाह से भी बेहतर कोई दोस्त हो सकता है? कोई है भला जो हमारा अल्लाह जैसा रहीम हो? कोई है भला जो हमारे अल्लाह की तरह दरगुजर करने वाला हो? कोई भी तो नहीं। जो हमारी बेरुखी के बाद भी हमें पलट कर मोहब्बत दे, लेकिन अल्लाह ने दी है, हमेशा दी है। कोई भी तो नहीं जो अल्लाह से बेहतर मोहब्बत निभाने वाला हो। तुमसे वही मोहब्बत कर सकता है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है। उस शख्स का इंतखाब करो जो अल्लाह का इंतखाब करे, तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। जो तुम्हें बुराई से रोके और जब तुम किसी गुनाह को छोड़ना चाहो तो वो तुम्हारा साथ दे और खुद भी उस गुनाह से बचने की कोशिश करे जो तुम्हें और तुम्हारे दीन को ताकत दे और कभी भी तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान रुकावट न बने। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है बस वो ही तुमसे मोहब्बत कर सकता है। जो शख्स तुमसे मोहब्बत करता होगा वो कभी भी तुम्हें अल्लाह को राजी करने से नहीं रोकेगा, फिर भले तुम्हें इसके लिए उस शख्स को ही नाराज क्यों न करना पड़े। तुम अभी उन लोगों को देखकर जिनको वो सब मिल गया जो तुम अपनी दुआओं में कई सालों से मांग रहे हो, सोचते होगे कि वो कितना खुश नसीब हैं, जबकि मुझे तो अल्लाह ने वो दिया ही नहीं। तो शायद मुझसे अल्लाह उन जैसा प्यार न करता हो, हालांकि अल्लाह हम सब से एक जैसी मोहब्बत करता है। उन्हें जल्दी इसलिए मिल गया है क्योंकि ये उनका वक्त है और हमारी दफा देर इसलिए हो रही है क्योंकि अभी हमारा वक्त आना है। अभी दुआओं का वक्त है, इसलिए अल्लाह ने हमें दुआओं में लगा रखा है। इसके बाद कबूलियत का वक्त भी आएगा और जब आएगा तब तुम देखोगे कि अल्लाह ने तुमसे कितना प्यार किया है। अल्लाह का जवाब जरूर आएगा क्योंकि यही वादा है अल्लाह का। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी चाह से ही नवाजेगा, लेकिन तब जब वो चाहेगा। तो दूसरों की कबूल होती दुआएं देखकर खुश हुआ करो क्योंकि उनके बाद तुम्हारा
वक्त है और तुम्हारा वक्त सबसे बेहतरीन वक्त होगा, क्योंकि वो अल्लाह की रज़ा से आएगा और अल्लाह के मौजज़े लेकर आएगा। अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं, वो तुम्हारी हर दुआ से वाकिफ़ है। बस वो चाहता है कि तुम अपनी ख्वाहिशात को उसके सपुर्द करके बेफिक्र हो जाओ और यकीन रखो कि जो हो रहा है उसी में अल्लाह की रज़ा है और उसकी रज़ा से बेहतर तो किसी की रज़ा नहीं हो सकती। तो फिर क्यों परेशान हो? तुम्हारा रब तो इतना रहीम है कि तुम उसकी एक सदा पे लब्बैक कह दो तो वो तुम्हारी तमाम सदाओं पे कुन फरमा देता है। तुम उससे भले लाख दफ़ा ही क्यों ना मुंह मोड़ लो, मगर पलट कर जब भी उसको पुकारोगे तो वो तुम्हें हमेशा अपने पास मिलेगा। उसकी मोहब्बत तो ऐसी है कि वो रूठ कर भी रूठा हुआ नहीं लगता। तो फिर ऐसी मोहब्बत से मायूसी कैसी? अल्लाह तुम्हें तुम्हारे नसीब के सामने बेबस इसलिए नहीं करता ताकि तुम मायूस हो जाओ या कमज़ोर पड़ जाओ, बल्कि वो बेबसी तब लाता है जब वो चाहता है कि तुम उससे पुकारो और इस बात की गवाही दो कि उसका एक हुक्म नसीब के सारे पन्ने बदल सकता है। यानी तुम उससे दुआ करो, उससे वो मांगो जो तुम्हें चाहिए, जो तुम चाहते हो। तो फिर जो चाहिए उसे अल्लाह से ज़रूर मांगो, मगर उसके पीछे भागो मत। अगर दिल का सुकून चाहते हो तो उन मामलात को अल्लाह के हवाले करना सीखो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। दस्तबरदार होना सीखो, चीज़ों को आज़ाद करना सीखो, खुद से मोहब्बत करना सीखो। और वो चाहता तब है जब तुम अपनी चाहतें उसकी रज़ा पे कुर्बान कर देते हो, जब तुम जिद नहीं करते, जब तुम उसके फैसलों को कबूल कर लेते हो। अल्लाह कभी तुम पर जुल्म नहीं करता, वो हमेशा फैसला तुम्हारे हक में देता है, फिर तुम उस पर राज़ी हो या ना हो। ये सोचे बिना कि जो मांग रहे हो वो मुमकिन है भी या नहीं, क्योंकि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, उसके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं। वो चाहे तो आसमान ज़मीन बन जाए और ज़मीन आसमान में बदल जाए, वो चाहे तो दिन रात हो जाए और रात दिन बन जाए। सारी बात तो सिर्फ उसकी चाहत की है, जो वो चाहे। जब तुम बंद दरवाज़ों पे राज़ी रहना सीख लेते हो तब अल्लाह तुम्हारे लिए मौजज़ों के दरवाज़े खोलता है। अल्लाह तो मोहब्बतों का बादशाह है, तो फिर जिसने खुद मोहब्बत को बनाया है उसके लिए तुम्हारी मोहब्बत को तुम्हें वापस लौटाना भला क्या मुश्किल, जिसके एक कुन ने इतनी कहानियाँ मुकम्मल कर दी, वो फिर कैसे तुम्हारी कहानी को अधूरा रहने दे सकता है। उसका एक नाम अल-वदूद भी है, यानी देने वाला, फिर वो कैसे तुम्हें खाली हाथ वापस जाने दे सकता है, जो बेज़ुबान चींटी की खामोशी भी नज़रअंदाज नहीं करता। वो तुम्हारी हिचकियाँ लेती हुई आवाज़ को कैसे अनसुना कर सकता है। बस वही तो सुनता है, वो सुनेगा, ज़रूर सुनेगा। वो तो तुमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, जैसे माँ अपने बच्चे की एक सिसकी पर दौड़ी चली आती है। फिर वो कैसे तुम्हारी रोती हुई पुकार पर तुम्हें अकेला छोड़ सकता है। तुम्हें अभी ऐसा लगेगा कि जैसे अल्लाह ने तुम्हें वो नहीं दिया जो तुम चाहते थे, मगर तुम जल्द ही जान जाओगे कि जो नहीं मिला उसका मिल जाना कितना बुरा था। तुम जल्द ही समझ जाओगे कि शुक्र के लिए सब्र कितना ज़रूरी था। तुम्हारा मसला यही है कि तुमने जिसे अव्वल रखना होता है तुम उस तक आखिर में आते हो। जब सारी मोहब्बतें तुम्हें ठुकरा देती हैं तब तुम दरे रब पे आते हो, और जब तुम वापस लौट आते हो तब वो तुम्हें धत्कारता नहीं है, बल्कि तुम्हें थाम लेता है। वो तुम्हें तोड़ कर तुम में दाखिल होता है। जब सब उस दिल से निकल जाते हैं तब वो इस दिल में बसेरा कर लेता है, और जिस दिल में वो रहता हो वहाँ उदासी नहीं रहती। अगर तुम जान जाओ कि जो तुम्हें अभी नहीं मिल सका उसमें अल्लाह की कितनी बड़ी मसलिहत थी, तो तुम उसकी मोहब्बत देखकर अश्कबार हो जाओ। अगर तुम जान जाओ कि उसने तुमसे कुछ लेकर तुम्हें क्या कुछ देने का सोच रखा है, तो तुम तमाम उम्र सजदे से सर न उठाओ। अगर तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा हो जाए
कि वो कैसे तुम्हारे मामलात संभालता है तो तुम्हारा दिल उसकी मोहब्बत से फट जाए। जब तुम बंद दरवाजों पे राजी रहना सीख लेते हो, बस तब अल्लाह तुम्हारे लिए मौजज़ों के दरवाजे खोलता है।